खुशखबरी, 48 लाख कर्मचारियों को 11% का बड़ा तोहफा। सैलरी में 8600 की बढ़ोतरी के साथ आई डीए हाइक। गुड न्यूज, जानेंगे इस गुड न्यूज को मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आप जानते हैं क्या है ये खुशखबरी और इतनी बढ़ोतरी की गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हमेशा एक बड़ी खुशखबरी होती है। महंगाई के लगातार बढ़ते असर के बीच डीए में बढ़ोतरी न सिर्फ कर्मचारियों की जेब में सीधा राहत लाती है, बल्कि उनकी जीवन शैली को भी बेहतर बनाती है। हर साल 2 बार केंद्र और राज्य सरकार डीए में संशोधन करती है, जिससे लाखों कर्मचारी और पेंशनर को सीधा फायदा मिलता है। हाल ही में सरकार ने डीए में 11% की बम्पर बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। डीए बढ़ोतरी का असर न सिर्फ मौजूदा वेतन पर पड़ता है, बल्कि पेंशन, ग्रेजुएटी, एचआरए जैसी अन्य सुविधाओं पर भी पड़ता है। सरकार द्वारा डीए बढ़ाने का फैसला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों और महंगाई दर के आधार पर लिया जाता है। इस बार CPI-IW के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी और महंगाई के दबाव को देखते हुए सरकार ने 11% ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। पैरामीटर विवरण, बढ़ोतरी का प्रतिशत रहेगा 11%। नया डीए 55% से बढ़कर 66%। लागू की तिथि 1 जनवरी या 1 जुलाई। सरकारी आदेश अनुसार किसे मिलेगा लाभ? सभी केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर को। आधार रहेगा AICPI-IW महंगाई सूचकांक। पिछली बढ़ोतरी हुई थी 2%। लाभार्थियों की संख्या 48.6 लाख कर्मचारी और 66.5 लाख पेंशनर। कुल वित्तीय भार होगा लगभग 6,614 करोड़ रुपए वार्षिक। क्या है महंगाई भत्ता और क्यों जरूरी होता है इसे बढ़ाना? महंगाई भत्ता वह राशि है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को उनकी सैलरी में महंगाई के असर को कम करने के लिए दी जाती है। इसका मकसद यह है कि बढ़ती महंगाई के बावजूद कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम न हो। डीए की गणना AICPI-IW के आधार पर की जाती है। जब भी महंगाई दर बढ़ती है, सरकार डीए बढ़ाकर कर्मचारियों को राहत प्रदान कर देती है। कैसे कैलकुलेट होता है ये डीए? डीए की गणना के लिए सरकार पिछले 12 महीनों का CPI-IW औसत लेती है। डीए प्रतिशत निकालने का फार्मूला यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। सरकार हर जनवरी और जुलाई में डीए रिवाइज करती है। अगर CPI-IW में तेजी से बढ़ोतरी होती है तो डीए में भी इसका बड़ा इजाफा होता है। डीए बढ़ोतरी का असर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर पड़ता है और सरकारी पेंशनर के ऊपर और रक्षा बलों के कर्मचारी और पेंशनर के ऊपर और PSU के कर्मचारियों और कुछ राज्यों के शिक्षक और अन्य कर्मचारी, इनके ऊपर इसका असर पड़ता है। हाल ही के बदलाव और ताजा अपडेट। जनवरी 2025 2% की बढ़ोतरी के साथ ये 55% हो गया था। जुलाई 2025 संभावित 2-3% की बढ़ोतरी। डीए 57% या 58% जा सकता है। जम्मू कश्मीर में 2% बढ़ोतरी, डीए 55 हुआ। एरियर जोन में मिलेगा। 7th पे कमीशन का अंतिम डीए हाइक। 8th पे कमीशन के बाद नया स्ट्रक्चर लागू होगा। डीए बढ़ाने के फायदे, कर्मचारियों की सैलरी में सीधी हो जाती है बढ़ोतरी। पेंशनर की पेंशन में इजाफा हो जाता है। महंगाई के असर से राहत मिलती है। एरियर का भुगतान, सरकार डीए बढ़ाने का आदेश लागू तिथि से देती है, लेकिन भुगतान आदेश के बाद होता है। इस बीच का अंतर एरियर के रूप में मिलता है। उदाहरण के लिए अगर जनवरी से बढ़ोतरी लागू है तो आदेश अप्रैल में आया तो जनवरी से अप्रैल तक का एरियर एक साथ मिलता है।
किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है डीए हाइक? महंगाई दर के ऊपर, आर्थिक हालात और बजट पर, 7th 8 पे कमीशन की सिफारिशों के और केंद्र और राज्य सरकार की नीति पर। कर्मचारियों के लिए जरूरी बातें। हर डीए बढ़ोतरी का असर वेतन, पेंशन, एचआरए, ग्रेजुएटी आदि पर पड़ता है। डीए बढ़ाने के बाद सैलरी स्लिप जरूर चेक करें। एरियर का भुगतान बैंक खाते में आएगा। डीए बढ़ोतरी टैक्सेबल होती है। भविष्य की संभावनाएं। 2025 में 7वें पे कमीशन का अंतिम डीए हाइक होगा। इसके बाद 8वां पे कमीशन लागू होगा। डीए का स्ट्रक्चर बदल सकता है। फिलहाल सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इससे उम्मीद है कि जुलाई 2025 में डीए में 2-3% और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारी और पेंशनर को राहत मिलेगी। निष्कर्ष, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के लिए डीए में 11% की बम्पर बढ़ोतरी वाकई एक बड़ी राहत है। इससे न सिर्फ सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा होगा, बल्कि महंगाई के असर में भी काफी राहत मिलेगी। एरियर के रूप में एक मुफ्त राशि मिल जाएगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये थी वो लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है सामने, जो मैंने आपको बता दी है। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य अपडेट के साथ। धन्यवाद।